स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसमें आपके इमरजेंसी सेवाएं और आपके संविधान संशोधन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न है, जब कोई राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन संघ द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तब क्या हो सकता है। ठीक है, तब ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधान को विफल समझ सकता है और आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति यह उपधारणा कर सकता है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधान विफल हो गया है, अतः राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की जाती है तब राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के निलंबित करने की शक्ति होती है। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जब आप इमरजेंसी सेवाएं लागू की जाएंगी तो नागरिक के मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबन हो जाएंगे। ठीक है, किंतु निम्नलिखित अनुच्छेदों में समाविष्ट मूल अधिकारों को निलंबन करना क्या है, संभव नहीं है। तो भारतीय नागरिक के कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका निलंबन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं, इनके अकॉर्डिंग दिए गए ऐसे मूल अधिकार हैं जिनका निलंबन क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा को न्यायोचित ठहराने के लिए युद्ध या सशस्त्र विद्रोह का वास्तविक घटित होना आवश्यक नहीं है, परंतु उसका आसन्न खतरा होना चाहिए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि युद्ध हो ही रहा हो या फिर युद्ध हो या फिर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो तभी क्या होगा, आपका 352 लग सकता है। ऐसा हो कि मतलब कि कहीं से भी विद्रोह होने की खतरा का पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से क्या हो सकता है, अशांति फैल सकती है, युद्ध हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इमरजेंसी सेवाएं क्या की जाती हैं, लागू कर दी जाती हैं। ऑप्शन बी क्या होता है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। कितने समय के अंदर, 1 माह के भीतर रखा जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, एक बार जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो नागरिकों को अपने मूल अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यावेदन कराने के अधिकार को निलंबित किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 की खंडिका 3 जिसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि संघ की मंत्रिपरिषद का विनिश्चय सबको लिखित रूप में संसूचित नहीं किया गया हो, किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बताया गया था। ध्यान रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, क्योंकि डेट भी पूछ लेता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा यानी कि इमरजेंसी सेवाएं लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। ठीक है, तो 3 ही रीजन होते हैं जिसमें इमरजेंसी सेवाएं लागू की जाती हैं। इमरजेंसी लागू किया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है। क्या होता है वो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है और सशस्त्र विद्रोह होता है। ये 3 कंडीशन होते हैं जब इमरजेंसी सेवाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, इमरजेंसी लागू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंतरिक अशांति जो होता है, आंतरिक अशांति के कारण आपके इमरजेंसी नहीं लाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर भटके तो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित आपात संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी कि कितने समय के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माह के अंदर अनुमोदित
अनुमोदन होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि अभी तक भारत में ऐसी कभी कंडीशन नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के अधीन एक राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक विधि मान्य रहता है, यानी कि कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्षों तक क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ पे शासन किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उद्घोषणा की अस्वीकृति का संकल्प लाया जा सकता है, यानी कि आपातकाल इमरजेंसी बिल जो पास किया गया है उसे मतलब कि अस्वीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार से? तो इसे किया जा सकता है लोकसभा की कुल सदस्यता के 1/10 सदस्यों द्वारा। ठीक है, कि इमरजेंसी नहीं लागू होना चाहिए। अगर सबकी सहमति नहीं होती है या फिर 1/10 सदस्य क्या करते हैं उसमें से मुकर जाते हैं, वो इसकी सहमति नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में है तब राज्य सरकार क्या करता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान नहीं बना सकती, यानी कि कोई भी विधान नहीं बना सकती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रत्याभूत मूल अधिकार आपात की उद्घोषणा के साथ स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही उत्तर दीजिए। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता, संसद द्वारा पारित विधि द्वारा निलंबित किया जाता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित आपात संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो 2 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरकार बनाने के पूर्व ही राज्यपाल द्वारा बिहार विधानसभा भंग कर देना किस वाद में असंवैधानिक करार दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ केस में क्या किया गया था? इसमें क्या किया गया था? बिहार विधानसभा को भंग कर दिया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 356 के अधीन एक राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक मान्य होता है? तो 3 वर्षों के लिए मान्य होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस समय आपात उद्घोषित उस समय राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रत्याभूत मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22 को निलंबित कर सकता है। जबकि अगर आपातकाल की घोषणा किया गया हो फिर भी 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो क्या होते हैं, ऐसे मूल अधिकार होते हैं जिनका निलंबन पॉसिबल नहीं होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को किस अवधि में संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह के अंदर अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक बार आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो नागरिक को अपने मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय से अभ्यावेदन कराने के अधिकार को निलंबित किया जाता है, तो इसको किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन जो प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता किस सिद्धांत से संबंधित है?
इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आभासी विधान का सिद्धांत है ये, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसको अप्रत्यक्ष तौर पे भी नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे क्वेश्चन है, संघ सूची में प्रविष्ट 97 संबंधित है, यानी कि प्रविष्टि 97 जो है ये किस संघ सूची की जो विषय प्रविष्टि 97 है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके रक्षित शक्तियों से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधानिक उपबंध के आदेशों को नकार देने के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय ने अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 को असंवैधानिक अभिनिर्धारित किया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के सभी पहलू आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पारिवारिक विधि के जो सभी पहलू आते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय किस कारण से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करने हेतु ये क्या हुआ था, प्रचलन में आया था, प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विश्वास और क्रेडिट का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निहित है, तो ये निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे आपका कथन और कारण संबंधित प्रश्न है। कथन है, परिसंघ में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। ठीक है, इसके बाद कारण दे रहा है कि विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण विधि विरुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपका कथन दिया है और जो कारण दिया है, दोनों ही सही है, परंतु दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे किसी प्रकार का आर जो है यहाँ पे क्या है, सही से मतलब सही है पर ए का सही से क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है। तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है कब, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि राष्ट्र हित में आवश्यक है संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाए। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह वाद निम्न में से कौन से सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि वह क्या करता है, यदि वह राष्ट्र हित में हो तो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे आपको सूची मिलान करना है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं और सूची मिलान करना है। तो इस प्रश्न का देखते हैं कौन सा विकल्प, कौन सा यहाँ पे सूची का कौन सा विकल्प किससे मेल खाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समवर्ती सूची जो है किस में है, तो समवर्ती सूची जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पहले का 4 हो जाएगा, पहले का 4 हमें ऑप्शन डी में बस दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं बाकियों को भी। यहाँ पे विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपके जापान के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची को वर्णित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7वीं
अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, संबंधों के पुनर्विलोकन हेतु सरकारिया आयोग गठित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। कौन समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरराज्य परिषद के संबंध में सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है, अध्यक्ष का निर्णय एकमत से बाध्य है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है। तो संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड किस पे लागू नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निगमों के कृत्यों में लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फीस आरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रत्यायोजित विधान नियम के द्वारा फीस आरोपित करने का अधिकृत किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे हम देखेंगे संविधान संशोधन के प्रश्न। पहला प्रश्न है संविधान संशोधन से संबंधित आपका, भारत के संविधान संशोधन, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के संशोधन की बात की गई है। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर जोड़ा गया। तो संविधान के आपके 88वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, सेवा कर को जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जोड़ा गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 द्वारा नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें नया मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों का शिक्षा का अवसर प्रदान करना। बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में आरक्षित बकाया रिक्तियों की पूर्ति का प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 81वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2000 में कराया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का अधिकार जोड़ा गया है। तो यह जोड़ा गया है आपके 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है 94वें संविधान संशोधन जो कि 2006 में कराया गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय राज्यों में सम्मिलित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्यों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संविधान यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 2082वां, ठीक है, 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में कौन सा एक निर्णय उत्तरदायी है। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसी सुनवाई के बाद क्या किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान संशोधन और इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम की दृष्टि से बन रहे थे उन सभी को हम लोगों ने कर लिया है। यदि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जिन लोग को PDF डाउनलोड करना है वो लोग टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुँचना है, देखिए या तो आप वीडियो के लिंक से चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला, वहाँ से चले जाइए। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे क्या करिए, DDU LLB एंट्रेंस एग्जाम लीगल
टाक करके आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर सिर्फ सीधे चैनल का नाम भी अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो भी शायद मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।